बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की और उस पे मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर लगे इल्ज़ामात की। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेहदी अली काज़मी साहब ख़ुद सामने आए हैं और आकर उन्हें इन इल्ज़ामात का जवाब दिया है। पहले यही होता था कि कभी हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते थे, शाहिद भाई कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते थे या उनकी फैमिली में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके साथ शेयर कर देते थे, या फिर वो किसी अदालत से रुजू कर लेते थे और दरख्वास्त दायर कर देते थे ताकि इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ अरसे से एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं और मुसलसल एक कैंपेन लॉन्च की गई है और वो मुहिम जो है वो मुसलसल उनके ऊपर उनकी किरदार कुशी की जा रही है। उनके ऊपर माली जो है ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, माली बदउनवानी के, फ़ंड रेजिंग के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और न जाने कौन कौन से इल्ज़ामात उन पर नहीं लगाए गए। आज इसी वीलॉग में उन्होंने जो बातें बताई हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं ताकि आपको डिटेल्स हासिल हो सकें। सबसे पहले तो गुज़श्ता कुछ अरसे से एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके ऊपर फंडिंग और माली मुआवनत का, कि जनाब इन्होंने तो न जाने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है और इस पैसे को इसी केस की मद में ये पैसा इकट्ठा किया गया है। पहली तो बात है ये सारा मन घड़त और झूठ पर मबनी है। अब कहा जाता है कि जनाब ये मुकदमा कैसे लड़ा गया बगैर पैसे के, तो मेहदी अली काज़मी साहब इसका जवाब देते हैं कि इस पे मुख्तलिफ, जब से ये केस चला है मुख्तलिफ वकला मेरे साथ रहे, लेकिन जब से जबरान नासर साहब आए उन्होंने इस मुकदमे को फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लड़ा। कहते उन्होंने, उनकी ये मेहरबानी थी कि वो सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन की या कोर्ट फ़ीस होती थी वो लेते थे, बाकी जो उनकी अपनी एक फ़ीस होती है, किसी भी केस में कोई वकील करता है तो उसकी एक फ़ीस होती है, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल उन्होंने कोई एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो इस पे वो कहते हैं कि मैं बड़ा उनका मशकूर हूँ और यही वजह है कि मैं मुकदमा लड़ने में कामयाब हो गया। उसके बाद बाकी उन्होंने कहा कि एक ताहिर भाई और जो मेरे कज़न हैं अमेरिका में, इन दोनों की जानिब से जो फ़ीस वगैरह है उसकी मद में वो ज़रूर अदायगी होती रही है, वो करते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि ना तो मैंने कभी किसी से कोई पैसे मांगे हैं, ना ही कभी ज़रूरत पड़ी है। जो भी मुकदमा था वो ज़ाहिर है जब एक वकील का ही ख़र्चा होता है, जब वो नहीं था तो इसलिए ये मामला ख़त्म हो गया था, फिर ज़रूरत नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हालांकि जो मेरा मुकदमा है मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रहा था, कभी वो लोअर कोर्ट में चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, सिंध हाई कोर्ट में कभी जाता था, इवन के इस्लामाबाद में पैमरा में भी उन्होंने कहा कि एक मेरा मुकदमा चल रहा है। तो अब होना तो यही चाहिए था कि इतनी सारे फोरम पे मुकदमा लड़ने के लिए उनको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए थी और एक बहुत बड़ी रकम दरकार थी। लेकिन वो कहते हैं कि जबरान नासर साहब ने क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ दिया तो इसलिए मेरा वो अखराजात नहीं आए जो किसी भी एक आम साइल के होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये मुसलसल जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है ये एक नफ़रत फैलाने के लिए की जा रही है मेरे ख़िलाफ़, और एक जो मुखालिफ कैंप है वो ये कहते हैं कि उस कैंप की तरफ से ये मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। और हालांकि ना तो मैंने कभी किसी से पैसे लिए हैं और ना ही मुझे ज़रूरत है। इवन कि वो कहते हैं कि आप लोग जो मीडिया वाले आते थे, कहा गया जी मीडिया को पैसा लगाया गया। वो कहते हैं कि जी आप लोग जब आते थे कोई इंटरव्यू करने तो मैंने तो कहता कि आमतौर पे सिर्फ वही अदा करता था, ये कभी चाय पानी, वो भी कहता रमज़ान होता था तो अफ्तारी का टाइम होता था तो हम चाय पानी पिला देते थे, वरना तो वो भी कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं लाहौर से इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने उज़मा का नाम लिया, कुछ और लड़कों का भी नाम लिया, वो कहते हैं लाहौर से आए, वो अपनी टिकट खरीद कर अपनी टिकट लेकर यहाँ पर पहुँचे, तो मैंने तो कभी किसी से कोई एक रुपया उसको नहीं दिया, ना उसको टिकट लेके दी। उन्होंने खुद से ही वो आते थे और आके वो हमारा इंटरव्यू करके चले जाते थे। फिर उनके ऊपर लगा कि क्या आपने कोई अदलिया को भी पैसा दिया है, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और शाहिद हुसैन साहब ने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता और ना ही ऐसा कोई मुमकिन भी है। उन्होंने कहा कि हमने मेरिट पे मुकदमा लड़ा और अपना मेरिट पे मुकदमा हम जीते और सारी चीज़ें हमारे हक में जाना शुरू हुई क्योंकि केस हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए जो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते बल्कि एक दफ़ा तो मैंने इतने इल्ज़ामात लगे कि मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला, मैं नहीं चाहता था, तो मैंने रोना शुरू कर दिया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो देखिए नाजरीन,
एक तो उनकी बेटी गई, दूसरा उनके वालिद को आप यूं रुला रहे हैं झूठे इल्ज़ामात लगा के। ये बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने अल्लाह ताला को जान नहीं देनी, क्या आपने अल्लाह ताला के पास नहीं जाना? जब जाना है तो फिर मत झूठ बोलिए, मत झूठी इल्ज़ाम लगाइए, किरदार कुशी मत कीजिए। उसके बाद उन्होंने जो दो शख्सियत का नाम भी बताया। फिर वो ये कहते हैं कि जब बच्ची घर आई 6 जनवरी को, आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट में बच्ची को जब पेश करने के अहकाम जारी किए गए तो आकर ज़हरा काज़मी ने अदालत के सामने जो है इस बात का कह दिया कि जी मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। क्योंकि जज साहब ने पूछा कि बेटा आपने कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। वो कहते कि जब मैं बच्ची को लेकर घर आया, वो घर आ गई, तो फिर मुझे शहला रज़ा साहिबा का एक फ़ोन कॉल आई। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले ही उनको बेबुनियाद इतना मुतनाज़ा कर दिया गया था कि मैं नहीं समझता था कि मैं उनके लिए कोई वीडियो पैगाम जारी करूँ। क्योंकि सवाल पूछा गया कि आपने जी हर किसी का शुक्रिया अदा किया, तो आप तो बड़े ही एहसान फरामोश निकले, तो आपने उनका क्यों शुक्रिया अदा नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके लिए कोई वीडियो पैगाम करूं और कोई मुश्किलात पैदा करूं, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनके लिए कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी उनको मुतनाज़ा किया जा चुका था। और वो कौन कर रहा था? आपको मालूम है एक मुहिम चलाई जा रही थी और मुसलसल चलाई जा रही थी, और उसी मुहिम के नतीजे में ही उनको बेबुनियाद, हालांकि ये उनका काम है, मैंने देखा है शहला रज़ा साहिबा के काम को पहले भी, वो वहाँ पे जब वो हिंदू बच्चियों का मामला हो या कोई और बच्चियों का मामला हो, तो वो तो पहले भी हमें दिखाई देती हैं। इसी तरह ही मुकदमात में वो सामने सामने दिखाई देती हैं, वो लड़ रही होती हैं। तो अगर माइनर बच्ची का मुकदमा लड़ना कुछ चाहता है, तो कोई ये जुर्म हो गया, तो फिर बस बंदा अब इस पर मातम ही कर सकता है। क्या कहे, अब किसी को क्या कह सकते हैं? तो नाजरीन, ये वो थी चीज़ें जो मेहदी अली काज़मी साहब ने इस दफ़ा पहली बार खुद सामने आए हैं, खुद सामने आकर क्लियर कर दी हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही हैं कि न जाने कितनी माली फंडिंग इकट्ठी हो गई, कितना पैसा इकट्ठा हो गया, भाई अगर पैसा इकट्ठा हुआ होता तो वो दिखाई भी देता। वो कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा आता है तो वो नज़र भी आता है। तो फिर तो उनका वो घर भी तब्दील हो चुका होता, गाड़ी भी आ चुकी होती, बाइक आ चुकी होती, न जाने उनका एक लाइफ स्टाइल तक चेंज हो चुका होता। तो वो ज़ाहिर है वो एक जॉब पर्सन आदमी है। अगर वो बेचारे ने मुकदमा लड़ ही लिया है, पहले तो उसकी आप बेटी ले गए, जब उसने कहा कि जी मुझे अपनी बेटी वापस लानी ही लानी है, तो आपने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। भाई खुदा का खौफ करें, अगर एक शख्स ने अपनी बेटी का, अपनी सगी औलाद का मुकदमा लड़ ही लिया है, आमतौर पे तो हमारे मुआशरे में यही होता है, हम देखते आए हैं माजी में किस तरह के जब केसेस आते हैं, तो या तो गैरत के नाम पे लड़कियां कत्ल कर दी जाती हैं, या तो पेरेंट्स उनको घर से निकाल ही देते हैं, कहते हैं जी अब हमारी तो बेइज्जती होगी, हम इसे नहीं अडॉप्ट करेंगे। और लड़कियां बाद में लड़कों का जुल्म सितम का इसलिए शिकार होती रहती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। तो अगर एक शख्स ने मिसाल कायम कर ही दी है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि उसने इस गलत काम को सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से ये किया गया था। शादी आप करें और उनके पेरेंट्स की इजाज़त से करें, आप मांगें जाकर रिश्ता, उसके बाद करें। तो जब आप अपनी बहन के लिए इस तरह का काम नहीं कबूल कर सकते, तो फिर आप दूसरों के लिए भी मत कीजिए। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना थी। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।